दोस्तों, डीएम साहब ठेले वाला बनकर सड़क के किनारे पानी पूरी बेच रहे थे। उसके बाद एक घूसखोर दरोगा आता है और हफ्ता मांगने लगता है। डीएम साहब से कहता है कि चलो हफ्ता निकालो। डीएम साहब कहते हैं कि किस बात का हफ्ता। तो दरोगा कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े रहकर पानी पूरी बेच रहे हो, इसका हफ्ता तो तुमको मुझे देना ही पड़ेगा। सभी लोग देते हैं। तुम नए आए हो लगता है। तब डीएम साहब ने कहा कि कितना हफ्ता देना पड़ता है तुमको। तो दरोगा ने कहा 1 दिन का 100 रुपए देना पड़ता है। रोजाना तुमको अब 100 रुपए देना पड़ेगा यहाँ पर ठेला लगाने के लिए। इसके बाद डीएम साहब क्रोध में आकर जो दरोगा के साथ किया, उसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे। और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाती रहूं दोस्तों। दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की, जहां पर एक पानी पूरी बेचने वाले का लड़का दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहा था। उसका नाम था प्रमोद। प्रमोद के पिताजी पानी पूरी बेचकर अपने बेटे को अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ाते थे। प्रमोद 10वीं कक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप करता है। लेकिन एक दिन उसके पिताजी कहते हैं कि प्रमोद, बेटा, आज मेरे साथ तू पानी पूरी की दुकान पर चल, क्योंकि आज शहर में मेला लगा हुआ है और आज ग्राहक भी ज्यादा आएंगे, तो थोड़ी मेरी मदद करवा देना। तो प्रमोद खुशी खुशी अपने पिताजी का हाथ बटाने उनके साथ पानीपुरी के ठेले पर चल देता है। प्रमोद के पिताजी मेहनत से पानीपुरी का ठेला अपने घर से बाजार तक धकेल कर ले जाते हैं। फिर बाजार जाकर रोड के किनारे अपने ठेले को लगाते हैं और एक एक चीज को अच्छे से व्यवस्थित करते हैं। प्रमोद भी उनकी अच्छे से मदद कर रहा था। चीजों को सजाने में फिर धीरे धीरे ग्राहकी शुरू होती है। लेकिन ग्राहकों के बीच में एक दरोगा साहब वहां पर आते हैं और वह दरोगा आकर प्रमोद के पिताजी से हफ्ता वसूली करने लगते हैं। दरोगा कहता है कि तुमने पिछले 7 दिनों से हफ्ता वसूली नहीं दी है, तुम्हें पूरे 7 दिन के 700 रुपये देने होंगे। लेकिन प्रमोद के पिताजी के पास 700 रुपये नहीं होते हैं। उस समय प्रमोद के पिताजी कहते हैं कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। तो दरोगा साहब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा। अगर तुमने हफ्ता वसूली नहीं दी तो मुझे अभी के अभी 700 रुपये दो। प्रमोद ये सारी घटना अपनी आंखों से देख रहा था। प्रमोद इतने में बीच में बोल पड़ता है कि तुम्हें काहे का पैसे दे, हम तो मेहनत करके कमा रहे हैं, तुम्हें किस लिए पैसे दे। इतने में दरोगा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और प्रमोद के पिताजी को कहता है कि तुम दे रहे हो या मैं तुम्हारे ठेले को उठाकर गिरा दो। प्रमोद के पिताजी दरोगा के पैर पकड़ने लग गए और गिड़गिड़ाकर कहने लग गए कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कैसे भी करके दे दूंगा। लेकिन दरोगा मानता कहाँ है। दरोगा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह पानीपुरी के ठेले को उठाकर फेंक देता है। सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है। सड़क पर सारा सामान अस्त व्यस्त हो जाता है। यह देखकर प्रमोद के पिताजी फूट फूट कर रोने लगते हैं और प्रमोद यह देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और इसके बाद एक दिल दहला देने वाला हादसा होता है। अपमान के बाद जब प्रमोद के पिताजी घर जाते और चुपचाप रात में सो जाते हैं, जब अगली सुबह प्रमोद की मां अपने पति को उठाती है तो वह उठते नहीं है। तब प्रमोद वहां आता है। वह भी कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं उठते। तब प्रमोद एक डॉक्टर को दौड़ा दौड़ा जाकर बुलाकर आता है। डॉक्टर चेक करते और बताते हैं कि यह अब नहीं रहे, इनकी मृत्यु हो चुकी है, शायद इनको हार्ट अटैक आया होगा। यह सुन प्रमोद और उसकी मां पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। तब मन ही मन प्रमोद उस समय एक प्रतिज्ञा ले लेता है और यह बात ठान लेता है कि एक दिन वह भी बड़ा होकर एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा और यह सारी हफ्ता वसूली बंद करवाएगा और अपने पिताजी की मौत का बदला लेगा। उसने उसके पिताजी का अपमान अपनी आंखों से देखा। यह सारी घटना वह भूल नहीं पा रहा था। उसने अपने पिताजी को अपनी आंखों के सामने किसी के पांव पकड़ते हुए देखा, किसी के सामने गिड़गिड़ाते देखा, उनकी आंखों से आंसू निकलते हुए देखा। ये सारी घटनाएं उसकी आंखों में खटक रही थीं। अब उसने अपने मन में ही ठान लिया था। तब उसे पता चला कि पुलिस में अगर कोई सबसे ऊंचा पद होता है तो वह होता है एसपी का। एसपी के अंदर में सभी दरोगा आते हैं और सभी निचले पद के पुलिस वाले आते हैं। एसपी को एक अच्छा बड़ा बंगला मिलता है, रहने के लिए नौकर चाकर मिलते हैं। एसपी के पास पावर होती है कि वह किस दरोगा के साथ क्या करें, और जब यह सब कुछ जान लेता है
तो प्रमोद मन में ठान लेता है कि अब वह एसपी ही बनेगा। इसके बाद वह और जानकारी हासिल करता है और तब उसे पता चलता है कि एसपी बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा देना पड़ता है, जो बहुत ज्यादा कठिन होती है। लेकिन प्रमोद के मन में दृढ़ निश्चय था और उसे अपने पिताजी के अपमान का बदला भी लेना था। इसके बाद प्रमोद की मां ने प्रमोद को पढ़ाई के लिए अपनी जमीन के टुकड़े को बेच दिया और कहा, अब तू पढ़ाई कर और अपने पिता का सपना पूरा कर। उसके बाद प्रमोद 12वीं क्लास में और ज्यादा नंबर लाकर पूरे उत्तर प्रदेश में दोबारा से टॉप करता है और अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वहीं यूपीएससी की भी तैयारी करने लगता है। इधर जैसे ही उसका कॉलेज कंप्लीट होता है, उसके बाद वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर जाता है, जहां पर वह यूपीएससी की तैयारी में जुट जाता है। उसका दृढ़ निश्चय इतना मजबूत था कि उसके पिताजी के संघर्ष, उसके पिताजी के बलिदान प्रमोद को सब कुछ याद थे। प्रमोद आज भी इतने साल हो गए थे, फिर भी वह घटना भूल नहीं पा रहा था। उसके मन में दृढ़ निश्चय था, जिसके बलबूते वह एक एक करके अपनी तैयारियां पूरी कर रहा था। इसके बाद उसका पहला इम्तिहान आता है और वह यूपीएससी के पहले इम्तिहान में काफी अच्छे नंबर लाकर सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद और ज्यादा पढ़ाई करता है और अपने दूसरे इम्तिहान में भी काफी अच्छे नंबर से वह पास होता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और वह तीसरी परीक्षा में भी काफी अच्छे नंबर लाकर टॉप करता है और इसके बाद उसका आखिरी इम्तिहान होता है और वह एसपी बनने के बाद केवल एक ही कदम से दूर रहता है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि यह घटना कोई काल्पनिक होगी, लेकिन इसके बारे में सारे प्रमाण भी हम आपको देने वाले हैं। इसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे। ये घटना बिल्कुल सत्य घटना है। ये घटना सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कैसे गरीब घर का बेटा अपने पिता की बदनामी के बदले के लिए इतिहास रच देता है। आप सभी के सामने सारे प्रमाण दिए जाएंगे। अगर आपको यह घटना पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यह कहानी काफी लोगों को प्रेरित करने वाली है। आज भी हमारे देश में कई सारे मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चे बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं। कोई एसपी बनना चाहता है, कोई डीएमएसपी बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। लेकिन उनके पास पर्याप्त साधन नहीं हो पाते, पर्याप्त उनको जानकारी नहीं मिल पाती, जिसके अभाव से वह अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। आज कई सारे छात्रों को तो यह भी नहीं पता है कि डीएमएसपी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, डीएसपी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। कई लोग 12 तक ऐसे ही पढ़ते रहते हैं और जब उनको कॉलेज में जाना होता है तो उनको पता ही नहीं होता है कि मैं आगे करूं तो क्या करूं। कौन सा विषय चुने जिससे मैं इंजीनियर बनूं, कौन सा विषय चुने जिससे मैं वकील बनूं, कौन सा विषय चुनो जिससे मैं पुलिस की नौकरी कर सकूं। उनको जानकारी नहीं होती, लेकिन उनके अंदर काबिलियत पूरी होती है। तो दोस्तों, आज की घटना के बारे में मैं जानकारी देती हूँ। इसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। जी हाँ, प्रमोद का इंटरव्यू होता है और जो कि बहुत ही अच्छा जाता है। इसके बाद जब रिजल्ट का समय आता है और जब लिस्ट निकलती है, तब उसका नाम सबसे ऊपर आता है। जी हाँ, प्रमोद का नाम सबसे ऊपर आता है। ये देखकर वह गदगद हो जाता है। अब वह लगभग लगभग एसपी बन ही चुका था और कुछ ही दिनों के बाद उसकी ट्रेनिंग होने वाली थी और उसकी सबसे पहली पोस्टिंग होने वाली थी बतौर एसपी ऑफिसर बनकर, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, जिसके अंदर में सभी दरोगा, सभी पुलिसकर्मी कार्य करते हैं। पूरे जिले का सबसे बलशाली, सबसे असरदार ऑफिसर होता है। एएसपी ऑफिसर अपने पिता की दर्दनाक मृत्यु का यह एक सबसे बड़ा बदलाव था। अपने सामने अपने पिता की बदनामी, अपने पिता की मृत्यु को देखकर प्रमोद काफी टूट चुका था उस समय और यही चीज उसे हमेशा याद रही, जिससे वह अपने लक्ष्य से भटक नहीं सका। कई लोग होते हैं जो पहले निश्चय कर लेते हैं लेकिन रास्ते में भटक जाते हैं। कुछ लोग पढ़ाई के लिए जाते तो है, लेकिन कोई लड़की के पीछे भटक जाता है, कोई प्यार के पीछे भटक जाता है, कोई गंदी आदतों के पीछे भटक जाता है, कोई नशे में भटक जाता है। करना तो सब चाहते हैं, जरूरत सबकी होती है, निश्चय सभी करते हैं, लेकिन वह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होता है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने मन पर भी काबू रखना पड़ता है, अपने मन को केंद्रित करना पड़ता है, जो प्रमोद ने बखूबी किया और किस्मत से उसकी सबसे पहली पोस्टिंग लखनऊ में हुई। जी हाँ, उसी लखनऊ में जहां पर उसके पिताजी को बदनाम किया गया था। भरे बाजार में उसके पिताजी ने जिस दरोगा के तलवे चाटे, उसी लखनऊ में उसकी बतौर एसपी ऑफिसर पोस्टिंग हुई। प्रमोद की मां अपने बेटे को एसपी बनकर देखते हुए बहुत खुश थीं।
क्योंकि प्रमोद के पिताजी जाते जाते अपने बेटे से कहकर गए थे कि बेटा, अपने जीवन में इतना बड़ा व्यक्ति बन जाना, इतना बड़ा अधिकारी बन जाना कि एक दिन तू इस दरोगा के सारे घमंड को चकनाचूर कर सके। और आज वह दिन आ चुका था। लखनऊ में प्रमोद की एसपी के पद पर पोस्टिंग होती है, जहां पर उसको सभी चीजें बता दी जाती हैं। प्रमोद एसपी बनते ही अपने कार्यभार को संभालता है। अब सबसे पहले एसपी बनकर वह अपना एक काम करने जाता है और वह कामदार सभी ठेले वालों के पास जाकर उनसे बात करता है। उनसे पूछता है उनके हाल की क्या, आज भी वह हफ्ता वसूली दे रहे हैं। किसी को तब जानकारी मिलती है कि आज भी वही दरोगा जो 6 साल पहले यहां पर वसूली कर रहा था, आज भी वही दरोगा वसूली कर रहा है। रोजाना 100 रुपये हफ्ता वसूली के देना पड़ता है। दरोगा सप्ताह में एक बार आता है, पूरे सप्ताह के साथ 100 रुपये एक दुकान से लेकर जाता है। यह सुन एसपी साहब के अंदर बदले की भावना और ज्यादा खतरनाक रूप से जाग जाती है। इसके बाद एसपी साहब मन ही मन ठान लेते हैं कि अब दरोगा को रंगे हाथों पकड़ना है और उसका ऐसा हिसाब बराबर करना है जो वह और उसके जैसे कई सारे घूसखोर दरोगा हमेशा याद रखें। इसके बाद प्रमोद एक योजना बनाता है और उस योजना में एसपी प्रमोद अपना भेष बदलकर एक पानीपुरी का ठेला लगाकर वहीं रोड पर पहुंचते हैं, जहां पर करीब 6 सालों के पहले प्रमोद की आंखों के सामने उसके पिताजी का अपमान किया गया था और उस अपमान के चलते उनको हार्ट अटैक से अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं पर प्रमोद एक ठेला लगाकर पानीपुरी बेचने जाते हैं और आज दरोगा साहब हफ्ता वसूली के लिए भी आने वाले थे, क्योंकि आज रविवार का दिन था और दरोगा रविवार के दिन ही हफ्ता वसूली करता था। कुछ देर एसपी साहब पानीपुरी बना बनाकर ग्राहकों को खिला रहे थे। इसके बाद वहां पर वहीं दरोगा जो 6 साल पहले हफ्ता वसूली के लिए प्रमोद के पिताजी के पास आया था, वही दरोगा आज प्रमोद के सामने वापस आकर खड़ा हुआ। दरोगा ने कहा, लाओ, हफ्ता दे दो। तब एसपी प्रमोद ने कहा, किस बात का हफ्ता? तब दरोगा कहता है कि तुम यहां पर खड़े रहकर पानीपुरी का ठेला लगा रहे हो, रोजाना की हजारों रुपए में कमाई कर रहे हो, उसका हफ्ता तो तुमको देना पड़ेगा। तब प्रमोद कहता है, नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। तब दरोगा कहता है, मैं तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा। अगर तुमने हफ्ता नहीं दिया तो तुम नए हो क्या? यहां पर सभी हफ्ता देते हैं। तब प्रमोद कहता है, नहीं दूंगा, अगर फेंकना है तो फिर कर दिखाओ, मैं भी देखता हूं तुम क्या करते हो। तब दरोगा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इतने में दरोगा पानी पूरी का ठेला पकड़कर उसे उल्टा करने ही वाला होता है कि प्रमोद दरोगा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और एसपी प्रमोद के सहयोगी दरोगा को पकड़ लेते हैं, उसके अपने असली भेष में आते हैं और कहते हैं कि मुझे पहचाना। तब दरोगा समझ जाता है कि यह तो एसपी साहब हैं। तब दरोगा गिड़गिड़ाकर कहता है कि मुझे माफ कर दो एसपी साहब, मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। उसके बाद एसपी प्रमोद कहता है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? आज से 6 साल पहले इसी जगह पर तुमने मेरे पिताजी का ठेला गिराया था, उनको भरे बाजार में अपमानित किया था। तब दरोगा को वह घटना याद आ जाती है। दरोगा एसपी साहब के पैर में गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगता है। प्रमोद को वह सारा सीन याद आता है, 6 साल पहले का, जब उसके पिताजी गिड़गिड़ाकर उस दरोगा के पैर में रो रहे थे। तब वह अपने पिताजी को याद करता है और उनसे मन ही मन कहता है कि पिताजी, आज आपका बदला पूरा हुआ। उसके बाद दरोगा को पूरे बाजार में घुमाया जाता है। दरोगा के मुंह पर कालिख पोती जाती है और पूरे बाजार में दरोगा का जुलूस निकाला जाता है। एसपी साहब आदेश देते हैं कि पूरे बाजार में इस दरोगा का जुलूस निकाला जाए और आज से कोई भी किसी भी दुकान वाले से वसूली नहीं करेगा। इस घटना के बाद एसपी प्रमोद सभी के दिलों पर राज करने लगे, जो ठेले वाले सालों से हफ्ता वसूली दे रहे थे। उनकी हफ्ता वसूली अब बंद हो चुकी थी। सभी की दुआएं एसपी प्रमोद को मिल रही थीं। दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? किस तरह से एक गरीब परिवार के लड़के ने अपने पिता का बदला लेने के लिए एसपी की तैयारी करी, यूपीएसएससी में टॉप किया और अपने पिता का बदला पूरा किया। आप क्या कहना चाहते हो? इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।